नमस्ते जी। ਅੱਜ ਆਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ सा ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮ੍ਰਿਦੂ ਜੀ ਅਨਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮ੍ਰਿਦੂ ਜੀ ਦਾ परिचय ਜਿਹੜਾ सा ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਦੇਗੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ सा ਇੱਕ ਹੀ परिचय ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ सा ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ सोसाइटी 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ और सा कॉन्सैप्ट बड़ा गंभीर कॉन्सैप्ट है, बहुत ज़्यादा जिसे बोल नहीं सकते कि अज समाज की जी स्थिति है जिस जी चीज़ है एक नशा। अज नशा जोड़ा है सै बुरे हाल है जोड़ा सा लग्या और सारे लोग जोड़े नशे मतलब लगभग मैं बोल नहीं सकता कि आज 60 से 70% लोग परिवार जोड़े सै खज्जल हैं और खज्जल का एक ही कारण है कि नशा। और बड़े बड़े परिवार एक रेपुटेटेड परिवार तिन्हां दे घर है जिहड़ा नशा पुज्ज चुके और तिन्हां दी औलादा जिहड़ी इसे बेचारी खज्जल होआ दी। तो एक चैलेंज लेके आए मृदु जी, बड़ा चैलेंज बड़ा तगड़ा चैलेंज है और चैलेंज ये है कि ना दवाई ना रिहैब लेकिन नशा छुड़ाना 100%। कहना चैलेंज है। देखो कितनी वड्डी गल है। कहना आह दा सौभाग्य कि मृदु जी ने जिहड़ा सा आहों बोले कि आह तुहाडे इस बीच जिहड़ा सा लाइव करना ताकि लोगों का भला जिहड़ा सा हो सके। तो मैंने अगला कि देखो अज समय जिहड़ा है सा बहुत खराब है, किसी पर एकदम वहां भरोसा भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने एक गला कि दिखने को कोई ऐसा क्योंकि यहाँ लोकल है और ऐसा ना हुआ कि लोग बोल की कर लो यार प्रवीण यार तू कदा बेजी थे, लेकिन ये बोले भाई एक बार चेक करिए दिखा थो जो आपको ही पता जोड़ा सा लगी जाना। तो मृदु जी ना करना वैसे तो ये सुगूर दे न और बड़े मल्टीपल टैलेंटेड ने बाद सुनांगे तो, लेकिन अज अह सिर्फ जोड़ा सा अज अह गल करनी सिर्फ और सिर्फ नशे के बारे क्योंकि बहुत बड़ा एक कंसैप्ट लेके आए हो और चैलेंज विद चैलेंज। तो मृदु जी बड़ा स्वागत है तुहाडा अह दे छोटे दे चैनल च। छोटे दे चैनल बड़ा चैनल है इसलिए आई हूँ ताकि लोगों की हेल्प कर सकूं। जिस कंडीशन में बच्चे पहुंच चुके हैं उसके हिसाब से मैं जो कर सकती हूँ अपनी तरफ से करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सारे मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करें और मैं कुछ बेटर कर सकूं और नशे से दूर कर सकूं। ठीक है, तो बताती हूँ आपको कि मैं ये सारी चीजें कैसे करती हूँ। हाँ, मैंने करी है। बड़ा बड़ा सवाल है कि रिहैब देखो मैं एक्चुअल ना इस तो पता ही है कि मैं तो इस फील्ड च ऑलरेडी जुड़े कि यार चल बच्चे बचन रिहैब भेजा दे रिहैब च सही मतलब चलो सभी अच्छा करा दे, मैं तेनों मतलब गलत नहीं बोल सकता, सभी अपने तिन्हां दी अपनी टेक्निक है ऐसा करा दे, लेकिन रिहैब च भी बच्चे ना अपने आप को जो ऐसा समझ देखी आह एक जेल चाहिए है मतलब ऐसा लगता है ताला 12 दे ताला उतना दे दिमाग च और सर डिप्रेशन भी कई बार जेड़ा से बच्चे दे कई होंदे से ठीक रहंदे लेकिन डिप्रेशन दा भी शिकार जेड़े से। लेकिन मृदु जी एक बड़ा जबरदस्त कांसेप्ट लेके हुण सा कांसेप्ट क्या है सा कम की करदा और इस विच कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगना कुछ नहीं और इथों ही और आह दा बड़ी बड़ी गल है कि सगूर ही ना जेड़ा सा शुरू जेड़ा कीता की काम करदा मृदु जी इसके बारे में थोड़ा दसा। आई होप कि आप सारे हिमाचल से हैं तो मुझे पता है कि हिमाचल पहाड़ी बोल लेंगे। हाँ पहाड़ी तो बोल लेती चलो हिंदी वाला छड़ी थी आदत पड़ी है हिंदी चलो कोई बात नहीं। जियां कि तो सारे पता है कि एस्ट्रोलॉजी जड़ी है इस पर हिमाचली विश्वास कर दे, बहुत ज्यादा विश्वास कर दे, स्पेशली महादेव के ऊपर इतना विश्वास कर दे। तो एस्ट्रोलॉजी जो मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिंदी क्योंकि हमारे जो ग्रह नक्षत्र है, मैं हिंदी में आ जाती हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊंगी। एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो हमारी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखता है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और हम ये जो नशा है ना इसको हम कैसे रिमूव करते हैं उसके बारे में डायरेक्ट बात करते हैं क्योंकि जिसका भी कोई डाउट होगा तो वो डायरेक्ट कॉल करके कॉल भी कर सकता है और इस वक्त अगर कोई कमेंट करना चाहे हाँ अगर कोई क्वेश्चन किसी का रहता है तो मैं जरूर उनकी हेल्प करूंगी। मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम नशे से मुक्त कैसे करते हैं। अब आप सबको पता है कि नशा इंसान करता क्यों है।
जैसे आपके पास यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो उसमें से कोई एक पर्सन मुझे बताए कि नशा क्यों किया जाता है। बहुत ज्यादा अगर कोई नशा करता है तो उसका रीजन होता है, हर किसी चीज का कोई ना कोई रीजन होता है, और हम उन चीजों को कभी भी नोटिस नहीं करते हैं। सपोज करो कि एक बच्चा है 10-12 साल का, जिसको नशे की आदत पड़ी हुई है बहुत बुरे तरीके से, इतना ज्यादा नशा कि वो छोड़ ही नहीं पा रहा है। उसने जब पहली बार नशा किया और वो घर आया, घर आके उसके पेरेंट्स ने उसकी कंडीशन देखी, तो पेरेंट्स ने क्या किया, पेरेंट्स ने सर उसको डांट दिया, डांट दिया उसको, उसके ऊपर हाथ उठा दिया। मतलब सब ते देखो ये तो बिल्कुल सोड़ाने गल है। जिये आंदे मतलब कुछ भी पता लगता कि यार ये नशेड़ी हुई आ, फिर इसे मतलब अपना पूरा जोर जेड़ा सा अजमाइश करेंदे कि बुरे हालत से कुटदे। एक दिन मैं किसी दे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ रोका जरा की, एक दिन मैं किसी दे घर गया कि सारा टब्बर तिसो मारना लग गया। मतलब यार मत मारा, ये अपने कंट्रोल च नहीं है, इसे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा था। इसो फिर यहाँ एक चलाया कोई सिस्टम जरा सा पॉलिटिकल दा शिकार, पॉलिटिशियन दा शिकार हुई है, लेकिन अच्छा एक काम करे कि तू लेके गया और तेना तिसदा नशा जेड़ा है छड़वाया। लेकिन चलो सह अलग चीज है। तब वाकई सबसे पहला जेड़ा हुंदा सा ये हुंदा कि तिसो कुटना लई होंदे, मारना लई होंदे। तो उसको मारने के बजाय जब हम उसको ये पूछें कि भाई तुम नशा, एक तो पहला पॉइंट कि नशा करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि तुम ये चीज लाए कहाँ से, तो हम ये कब कैसे पूछ सकते हैं, प्यार से पूछ सकते हैं, जब वो होश में होगा तब पूछ सकते हैं। अगर हम उसको मारेंगे पीटेंगे ना, तो उससे वो रुक नहीं जाएगा, वो और बढ़ जाएगा, वो यही करेगा, पेरेंट्स के खिलाफ हो जाएगा, चोरियां करेगा, कहीं ना कहीं से उस चीज को खरीदेगा, क्योंकि उसको वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, शांत कर रहा है, उसको किसी की सुननी नहीं पड़ रही, किसी की नहीं सुननी पड़ रही ना, तो वो क्या करेगा, बार बार वही चीज पे जाएगा, वही। तो इससे बेटर है कि जब भी आपका बच्चा या कोई भी घर का बड़ा किसी भी बड़े नशे पे पड़ा हुआ है ना, तो सबसे पहले उसके साथ प्यार से बात करो, उसको समझाओ, उसको पूछो उसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो इस चीज के लिए भाग रहा है। जैसे मैं पर सर दसदा ने ना बताते हैं सर, अगर आपने तो बहुत सुना होगा ना कि इंसान दारू पीने के बाद बड़ा कुछ बोलता है, दिल की बात बोल देता है। दारू पी की तो सच बोलता है, लेकिन चिट्टा पी की नहीं बोलता ना, चिट्टा पी की तो सब बोलता पैसे दे मंजू में, सर नशा नशा ही होता है, वो सच बोलता है, ठीक है। अगर वो पीने के बाद सच बोल रहा है, तो कहने का मतलब ये कि हम जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो हमें नहीं समझ पाएंगे। वो नशा समझेगा क्या? वो हमारा काम है अपने बच्चों की उन चीजों को, उन कमियों को ढूंढने का। पर आजकल तो ऑलरेडी पेरेंट्स बहुत बिजी चल रहे हैं, बिल्कुल, इसी वजह से वो नहीं कर पाते। जेड़ा काम नहीं है सभी बिजी है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हम देखिए, हम ना जब भी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई मेरा हिमाचल में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई केस होगा, बाहर रही हूँ, बाहर मैंने ये केसेस को हैंडल किया है, तो हम ना करते हैं पास्ट रिमूवल हीलिंग कहते हैं उसको। रिंग की हीलिंग होती है, क्रिस्टल हीलिंग होती है। जिस भी पर्सन को प्रॉब्लम आती है ये सब चीज़ों को लेके, हम उसको अपने पास बुलाते हैं, उसकी पहले सारी प्रॉब्लम समझते हैं, जानते हैं, चाहे वो बोलने की कंडीशन में हो या ना हो। बट हम क्या करते हैं, हम अपने एस्ट्रोलॉजिकली हीलिंग के थ्रू उसके अंदर की सारी प्रॉब्लम को जानते हैं। लाइक आपने सबने देखा होगा टीवी में कि हिप्नोटाइज करते हैं, और हिप्नोटाइज से वो आप उनको बताते हैं, ठीक है। हम हिप्नोटाइज नहीं करेंगे, हम उनको एस्ट्रोलॉजिकली हीलिंग इतनी करेंगे, इतना हील उनको करेंगे कि वो जो नशा फील करते हैं ना, और नशे के टाइम में वो बहुत कुछ बड़बड़ाते हैं, वही हमने हीलिंग उनकी करनी है, बिना किसी चीज के, सिर्फ हीलिंग से, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो उनके माइंड में जितनी भी प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम सामने रखेंगे, और उनकी वो प्रॉब्लम हमें पता चलेगी। हीलिंग क्या चीज है? हीलिंग सर एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है ये। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हम ओम का ध्यान करते हैं, पहले तो कुछ दिन आपको टाइम लगेगा हीलिंग करने, मतलब अपने आप को रेडी करने में, मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम लगेगी। जब आप रोज उस चीज को ओम का उच्चारण करोगे, रोज करोगे, आंख बंद करोगे, तो आपको क्या होगा, उसमें उच्चारण के टाइम में आपको ना शांति मिलना शुरू हो जाएगी, एकदम सुकून फील होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो एक योगा या फिर हाँ, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम उनको पहले मेडिटेशन की आदत डालेंगे। ओके। मेडिटेशन
ठीक है, उसके साथ साथ उनको हम उनकी हीलिंग, जब उनको लेटा के उनकी पूरी हीलिंग मैं ਤੁਹਾਡੀ 2 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੱਟਾ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਰੂਬੀ ਤਾਂ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਹੈਗਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਿਨਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤਿਨਾਂ ਪਰ ਹੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ वो मैं आपको बताती हूँ। उनको हील करना, उनके ऊपर जो हीलिंग होगी ना, जब वो आते हैं, जब भी आप किसी को भी लेके आइएगा सामने, ठीक है, हम उनको अपने ऑरा से उनको क्लीन कर देंगे। जैसे आप कितने भी बीमार हैं, जब भी आप हमारे ऑरा के अंदर आएंगे, जैसे हमारी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, आप हमारे एनर्जी के सामने खड़े होके आप हमारे सामने बोल भी नहीं पाएंगे। अच्छा, इतना पावर होता है, ठीक है, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। और अगर हम किसी को चैलेंज दे रहे हैं कि हम आपके बच्चे को ठीक करेंगे, तो वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमने अपनी पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है। पूरी एनर्जी लगा के हमें उसकी वो नब ढूंढनी पड़ती है कि किसकी वजह से वो इस नशे में पड़ा है। बिल्कुल, वो चीज को हम जब जानेंगे तब उसी चीज को हम वहां से रिमूव कर देंगे। लाइक कि जैसे हर एक इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जो छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं अंदर बच्चा तो अल्ली भी बच्चे अंदर अंदर हमें वो डिस्टर्ब करता है, हमें वो रियलाइज कराता है कि हमने ये गलती की रही है, बुरा किया या जो भी किया, वो हमें बार बार वो रिपीट कराता है। ठीक है, तो हमने वही चीज ना वहां से निकाल देनी है कि हम ये चीज निकाल रहे हैं, इसको पूरा निकाल देंगे, उसके माइंड से पूरी माइंड ही वॉश हो जाएगा। जैसे होता है ना कि हम किसी के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं और हम जैसे आपके बारे में लोग बहुत अच्छा कहते हैं, ठीक है, और अचानक से कोई आपके बारे में कुछ कह दे तो पब्लिक क्या करेगी, उसके तरफ हो जाएगी। माइंड वॉश कर दिया, हो गया ना। वही हमने करना है। ओके, हमने माइंड वॉश करना है उसका। वो भी वो हीलिंग एस्ट्रोलॉजिकली होगा, ऐसे नहीं। कोई किताबी बातें नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये कि एस्ट्रोलॉजिकली हम उसको रिमूव करना चाहते हैं। ओके, उनको उनके साथ हम, जैसे आप समझ लो कि आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में आपको कितना रिलैक्स कराता है, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट रहता है हमारा भी हीलिंग। मतलब आयुर्वेदिक जी ये काम होता ही थोड़ा, हाँ, लेकिन पूरा वैसे ही रहेगा। ये क्या मतलब कोई जिसमें 2 मिनट जी हाँ देसी भाषा से ये बोल नहीं सकते कोई जादू टोना हो जाए? नहीं 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 नहीं, ये जादू टोना नहीं ऐसा है जेड़ा क्वेश्चन मेरे ते लोकां दे दिमाग च भी होना इस टाइम करना कर सारी चीजें जेडी से क्लियर भी नहीं, ऐसा लोगों को नहीं लगा भाई यार कुछ की आओ। जब आपको चैलेंज करके दे रहे हैं तो जादू, मतलब मुझे तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर मैं आप लोगों के सामने 2 लोगों को भी स्टैंड करके दिखा दूंगी ना, तो आपको मेरी पावर पे वो यकीन। 2 लोगों जो भी स्टैंड करके दसेंगे वो जादू टोना नहीं होता जी। देखो जादू टोना नहीं है, एक मैं दसींदा तो एक्चुअल क्या है, एस्ट्रोलॉजी जेड़ा है इस विच भी बड़ी सारी चीजें, बड़ा बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा है। लेकिन अहां ता सहज है इतने चीजें च ना फसे हो। Can see this scientific provide it, prove it, scientific prove कर सकते हो? कर सकते हैं, प्रूफ क्यों नहीं कर सकते मैम, डेफिनेटली कर सकते हैं सर दिनेश जी, साइंटिफिकली, क्योंकि हमने ऑलरेडी लोगों को ठीक किया हुआ है, वो हमारे पास प्रूफ भी है। वो आपको डेफिनेटली अगर जब भी लगेगा हम लाइव। देखो साइंटिफिक तो मैं थोड़ा दसींदा, साइंटिफिक है रिहैब, तिथो रिहैब जा तिथो जेड़ा से साइंटिफिक ही होना, सारा साइंटिफिक ही होना, लेकिन हाँ तिस बाद ये है भाई तेने ठीक होना नहीं होना उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो बोला रे देखो देखो अध्यात्म और साइंटिस्ट डिफरेंट चीजां दोनों। अगर मैं इसे अगर पत्थरों में भगवान बनदा, लेकिन साइंस बोलती है पत्थर से भगवान हो ही नहीं सकता। हाँ, तो क्यों यहाँ थोड़ा प्रूव कर सकते? सर मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगी, आप एक हैबिट डाल रहे हो ओम की, आप ओम उच्चारण की हैबिट डाल रहे, रोज आप 15 मिनट आप ये करो, आपको खुद समझ में आएगा कि हीलिंग एक्चुअली में क्या होती है। आप अपने आप को उस उच्चारण को करेंगे, ओम शब्द ही बहुत बड़ा है, लेकिन साइंस ने थोड़ी मानना था। तो चलो ऐसा है कि
देखो ये अलग अलग दो पार्ट हैं। साइंस एक अलग काम कर दी, लेकिन एक नया चीज Astrology. लेके आयो कि तिस विच जेड़ा है सा एक एस्ट्रोलॉजी दे थ्रू तिसो जेड़ा है सा मतलब एक रिहैब ही बन लिया। रिहैब हाँ। साइलेंटली रिहैब तिस दे अंदर की ऐसा नशे दी तरफ गया और की ऐसा नशा करा दा और तिसो तिसते बाहर की लेके होना क्या क्या तिस विच काम क्या क्या होना की देखो करना। उसमें क्या क्या काम होगा। जैसे सर आप समझ लो, एक क्लाइंट आया हमारे पास, ठीक है। हमने क्लाइंट को पहले तो उसको समझा, एस्ट्रोलॉजिकली समझा, न्यूमरोलॉजी से समझा, टैरो कार्ड्स के बेस पे समझा कि वो कितना सच बोल रहा है। वो हमसे छुपा भी नहीं सकता कि वो हमसे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो जितना मर्जी झूठ बोले, हम उसको तब भी पकड़ लेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है। अब हम जब उसको रेडी कर देंगे कि हाँ तुम हमारे पास रहोगे और हम उसको जैसे रखेंगे वैसे, उसको पहले वाटर जो पानी होगा, दही होगा, शहद होगा, इन सब चीजों से उसको पूरी बॉडी को उसकी क्लीन करवाएंगे। अच्छा पहले उसको नहलाएंगे। चलो ये उनकी है ये काम पहला करना, ये point पहला सुन इसको सुन लिया जी। दूध के साथ पहले नहलाएंगे, इसके आपके दही के साथ नहलाएंगे, शहद के साथ नहलाएंगे, उसको पूरा उसकी जो नेगेटिव ऑरा है उसको क्लीन करेंगे। अच्छा जब इंसान ड्रिंक करे या कुछ भी करता है, नशे में होता है ना, वो इधर उधर पड़ा होता है, उसको कोई होश नहीं होती। उसके साथ कितनी नेगेटिव एनर्जियां हैं, ठीक है, कितनी नेगेटिव एनर्जी है वो ही जानता है। कोई थोड़ा जानने वाले भी हाँ, अमित मेरा मेहता। क्लासमेट है वो। अच्छा अच्छा तो जितनी सारी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, पहले हमें हमें भी सेफ रखना पड़ता है खुद को। तो हमें पहले उसका नेगेटिव ऑरा पूरा क्लीन करना पड़ता है, और नेगेटिव ऑरा को क्लीन करने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है। आप लोग भी जब भी कहीं अपने आप को नेगेटिव फील करो और ऐसा फील करो कि मेरे रास्ते नहीं खुल रहे, मैं अपने आप को अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आपको सबसे पहले अपने घर में जाके, चाहे दिन हो या रात हो, जब भी आपको ऐसा फील हो, दही थोड़ा सा, जैसे 1 गिलास दूध हो गया, 1 गिलास दही हो गया, और 3-4 चम्मच आपके शहद के हो गए। पहले आप पूरी बॉडी को क्लीन करेंगे दूध के साथ, उसके बाद आप दही के साथ, फिर उसके बाद आप शहद के साथ। आप अपने आप को इतना डिफरेंट फील करोगे। नहीं तो से मतलब इकट्ठा ही पाई जाना से ऐसा कुछ भी क्या करना? नहीं, पहले आपका गिलास है, थोड़ा सा दूध लिया, ऐसे पूरे बॉडी में, मुंह में, अच्छा, जैसे आप क्रीम लगाते हो तो वैसे मलना है अपनी पूरी बॉडी में, मतलब बॉडी की पहले दही है ना, हाँ, पूरे बॉडी पार्ट्स में आपने लगाना है। उसके बाद फिर आपने दही का यूज करना है, फिर शहद का यूज करना है। आप करके देखो, आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंट फील कर रहे हो आप अपने आप को। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग है अपने आप को पॉजिटिव करने का। अच्छा ये है हमारा पहला। ठीक है। अब सेकंड स्टेप आता है कि हम उसको पूरी बॉडी में मसाज देंगे। ठीक है। एक आता है अट्रैक्शन ऑयल आता है, जो हम लोग खुद बनवाते हैं। ठीक है। उससे उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं, रब करते हैं, उसको मसाज देते हैं, उसके पूरी, मतलब जो पूरी बच्चे की सेवा होती है ना, वैसे उसको वो फील कराया जाता है। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर उससे डिस्कशन करने में हम लोग बैठते हैं। ओके। कि मतलब जेड़ा सा नेगेटिव एनर्जी से घिरे होंदा, पहले दिसो तो बाहर लेके आना, फिर उसके बाद क्योंकि नेगेटिव कभी भी आपको पॉजिटिव के पास नहीं आने देगा। अगर आप नेगेटिव होंगे तो मैं आपको कितना भी पॉजिटिव क्यों ना कह दूं, आप थोड़ी देर के लिए सुन लोगे, बट बाद में आप वही करोगे जो आपको मन करेगा। बिल्कुल। आप पॉजिटिव जाओगे ही नहीं। ये जेड़ा थो कर दे, जो भी करना है इस विच मतलब थोड़ा टीम होगी। हमारी टीम होगी। पहले मैं अकेली थी तो इतना ज्यादा मैं पब्लिकली नहीं आना चाह रही थी। अब हमारी पूरी टीम हो गई है, क्योंकि ये अकेले पर्सन का काम नहीं है। यहाँ पे अच्छी बुरी सारी चीजें होती हैं, तो अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब मैं टीम हूँ, और अब टीम के साथ इस सब चीज को करूंगी, तो शायद आप लोगों के हेल्प से मैं इस चीज को करके दिखाऊं, और ज्यादा नहीं तो मैं एटलीस्ट 2 लोगों को तो बिल्कुल। चलो स्टार्ट तो करिए। अच्छा ऐसा है, फिर तिस्ते बाद तिस्ते हम मने ते सारी गल्ला पूछनी है। हाँ। फिर नहीं, उनको फिर हम अलग रूम में, खाली रूम में उनको लटा देंगे, नीचे लटाएंगे। कोई वो नहीं है कि स्पेशल कोई उनको दिया जाएगा। उनको सिर्फ इतना कहेंगे कि आप उस चीज को फील करो जो आप
करना चाहते हो, चाहे वो प्रॉब्लम है, चाहे वो अच्छी चीज है, कौन सी ऐसी बात है जिसको आप इतना नेगेटिव फील करते हो? क्योंकि जब तक हम उनसे ये सारी चीजें करेंगे वो हमारे कंट्रोल में आ चुके होंगे, हमारे ऑरा के कंट्रोल में आ चुके होंगे, वो बाहर निकलने की सोचेंगे ही नहीं अच्छा कि हमें बाहर जाना है। वो कितना, वो उसको प्रॉब्लम तब होगी जब वो नशे की उसको उसका टाइम हो गया होगा, तब उसको तब हमने उसको क्या करना है, उसको सुला देना है। अच्छा उसकी जो जिस चीज के लिए उसको नशा आएगा ना, उसके लिए उसको सुला देना है, तुम सो तो उसको कंट्रोल कर देना है पूरा। अच्छा हम 3 लोग होंगे जो उसको हील करेंगे। एक पैरों के पास से करेगा, पैरों के तले के पास से करेगा, कानों के पास से करेगा, एक सर के पास होगा। हम उसको हील करेंगे कि तू रिलैक्स रहे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इनको हो गई होती है ऐसी हैबिट कि इनको लगता है कि ये मर जाएंगे, अगर इनको ये चीज नहीं मिली तो ये मर जाएंगे। और पर वो तब फील करते हैं जब हम रिहैब में भेजते हैं ना सर, ठीक है। हमारे और रिहैब में यही फर्क है। रिहैब में आप भेजोगे तो रिहैब में क्या होगा, वहां पे आपको रूम में लिटा देंगे, दवाइयां दे देंगे, इंजेक्शन चढ़ा देंगे कि कंट्रोल में रहे, है ना। वो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में रहेगा, बट हम अगर उसकी जड़ को जानेंगे तो जड़ को तो हम तभी ऐसा जान है सकते हैं। बिल्कुल। रिहैब में जो है वो फिर ही से बंदा जेड़ा सा फिर से वो आदत डिप्रेशन में चला जाता है ना। पता क्या होता है, जब परिवार वाले ही बच्चों को रिहैब भेजना शुरू कर देते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि हमारे परिवार को हमसे प्यार ही नहीं है। बिल्कुल। एक बंदा था तीसो लोहा लेके गया तैसे बोला कि भाई मैं रिहैब नहीं जाना रिहैब ते इतना सा मतलब खूब था दिसो मतलब रिहैब नहीं लेके जा दे। और जेड़ा एक आंदे मैं तौरा एक ना जेड़ा चलाया था तिस विच रिहैब नहीं था, खुले छड़ते है, दवाई देंदे थे, लेकिन दवाई ने से ठीक है तो चलो से अलग चीज है। तू कुछ पॉलिटिकली कुछ ऐसी है मोटिवेशन हुई है कि इतना से बेचारे था। रिहैब अलग चीज है, लेकिन ये है कि ये जड़ा ते चीज जड़ी से खत्म करनी है। हाँ, अगर आप मुझे चैलेंज देंगे कि मैम एक लड़का है जो डेली नशा करता है, ठीक है, उसको एक दिन के लिए कंट्रोल करके दिखा दो, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। अच्छा, चाहे मैंने उसको देखा है चाहे नहीं देखा है, बट मैं उसको वहां तक कंट्रोल कर सकती हूँ जहां तक मुझे लगेगा कि अब ये कंट्रोल में है। सवाल ये है कि सीधा सीधा मैं तो दसींदा मृदु जी है ना, और मृदु जी जेड़ा है से एस्ट्रोलॉजी कार्ड टैरो कार्ड हाँ तो मुड़ा आदमी नहीं रहता टैरो कार्ड एक तो मुझे बंदे बोलते यार तू इतना भारी दिन भर बोलता रहा याद क्यों रखता। मैंने जेड़ा आई किसे बोल लेंदे तो कई बारी कोई शब्द ऐसा फसी जाता ना दिमाग विच से निकलता ही नहीं। ता टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजी इसके बड़े न्यूमरोलॉजी मतलब इदी बड़ी मास्टरी है नाला। और टिपड़ो टपड़ वो भी खरा देखी लेंदे पूरा मतलब इनो ज्ञान। देखो टिपड़ा तो देखती हूँ, बट मेरा नेचर है कि जो प्रॉब्लम है वो सीधा मुंह पे बोलने की आदत है। किसी को पसंद आती किसी को भी नहीं गलाया आती। था एक बारी पंडित होना बोलिया बोले पंडित तो होण नहीं होना हला मले कई बड़ा पूरा समय आया बोले कहने वाकई 6 ते लेने मतलब ये मन्नी की जला कि साल की बार पहले दिख मतलब इतना बुरा हाल था कि पूछा बात। चलो पर एक अच्छा एक सोसाइटी था देखो मेरी ना गल हुई और ना मुझे बोले प्रवीण जी हाँ ये चीज जी से करना चाहते कथों की मदद चाहिए तो सोसाइटी का इदा हमेशा खड़े रहते इस हाँ जो भी हुआ जियां भी हुआ। देखो बच्चा का अगर भला हुआ था बच्चा का नहीं हुआ था पूरे परिवार का भला हुआ था अगर जे भला हुआ। और चार्जेस की भी गल कर लेंदे कि चार्जेस कितने होने थोड़े। मेरे चार्जेस होंगे 1 वीक का रहेगा 2500। वो भी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो मेरे साथ टीम है वो अपना मुंबई से सब छोड़ के आएंगे। 2500 रुपया तो लेना हफ्ते का। हाँ तीसरी खाना खुना भी हाँ वो हमारे पास ही रहेगा जो रहने दा खाने दा हफ्ते दा कने जेड़ा जे सेवा करनी है जेड़ी जे बोला वो अलग है। एक जंगल लबे होने के लिए करने लबे होने के लिए जेड़ी सेवा करनी है अलग है। बाकी दूध देने कने उसने जे नहाना सा भी सेवा अलग है। इस बीच तो 2500 रुपया जिंदगी ते बड़ा है इंसान ते बड़ा 2500 रुपये कोई बड़ा नहीं है। मैं बोलता नहीं आप करके देखो, आप खुद उस चीज को फील करोगे समझोगे। इवन कोई मेरे पास खुद भी अपने आप को हील करने के लिए आएगा ना, डेफिनेटली मैं उसको उसके नेगेटिव ऑरा से पूरा बाहर निकाल सकती हूँ। जी हाँ मंदी लिया आहो बड़े नेगेटिव एनर्जी आई है तो हम भी आ सकते
हाँ, कोई भी, जैसे किसी को जादू टोना जरूरी किया नहीं है है किसी ने। अच्छा। नहीं, आप मुझे जितना मर्जी झूठ बोल लो कि आपके पास आप आए हो, जैसे कई बार लोग करते हैं कि आ जाते हैं, बोलते हैं कि हमें ब्लैक मैजिक हो गया जी, हमें किसी ने कुछ कर दिया है। अब वो तो उसकी सोच है ना कि कर दिया है। अब अगर मैंने पैसे कमाने हैं तो मैं तो कमा लूंगी। अगर मेरे को उसको सच बताना है तो मैं सच बताऊंगी। तो सिंपल वे पे मैं उसको यही बोलती हूँ कि आपकी दिमाग में ये बात है कि आपको ब्लैक मैजिक है। जरूरी नहीं है कि आपको किसी ने किया है, हो सकता है कि आपने खुद अपनी गलती से किया है ये सब। हमसे भी तो गलतियां होती हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं बिना सोचे समझे, कहीं भी पैर रख देते हैं। तो सोच समझ के चलना चाहिए, रात के समय भी सोच समझ के चलो, जब आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों का सोल्यूशन होता है। आजकल बहुत सारे लोग एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, चाहे वो मेंटली करे, फिजिकली करे, चाहे वो मनी लॉसेस से करवाए, चाहे आप किसी यार दोस्त के थ्रू करवाए, चाहे कैसे भी करवाए, मतलब ब्लैक मैजिक करवाए, ये सब करवाते हैं क्योंकि मतलब बंदे बेचारे कुछ जानते ना, चेले ने जानते नहीं, दूर रखिए वो तो फिर वैसे ही एक को छोड़ के दूसरे को। सर ये चीज मैंने बहुत फेस करी है। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। अच्छा। ये सब भूत प्रेतों के चक्कर में। तो मेरे पेरेंट्स ना, आप समझो कि पूरे परेशान थे इस चीज से बहुत, नेचुरली है क्योंकि किसी ने कभी करेक्ट करना ही नहीं, कभी किसी ने करेक्ट बोलना ही नहीं कि इसके साथ ये है, किसी के साथ ये है, किसी के साथ वो है। अरे मतलब एक इंसान के साथ कितने भूत प्रेत आ सकते हैं, जितने मर्जी आए। जोनी भाई सच्ची एक कैंडिडेट ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈਤਾ ਇਹ ਜੋਨੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਨੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੀ ਤੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗੂਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਲੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕਨੇ ਹੈ ਥੋੜਾ मैं सोच ही लिया ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੰਤਰਾ ਬੜਾ ਦੇ ਹਾਏ ਤੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ऐसा है कि एक अच्छी एक इना दा नंबर ऊपर में लिखी ते है। अगर देखो ऐसा है बच्चे जेड़े जे नशे च फसा दे ना करोड़ा उड़ाइए दे कने इतों चैलेंज है दे एक हफ्ते चाह ठीक करके देने रुपये। चैलेंज 15 डेज का चैलेंज है। चैलेंज 15 डेज ਦਾ है, मतलब 2 हफ्ते ਦਾ। 2 हफ्ते ਤਾਂ मतलब 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਜੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋਆ ਦਾ अगर परिवार है देखो ये तो हुन प्रैक्टिकली थोड़ा दिखना। वो तो आप खुद सोच सकते हो ना कि अगर मैं किसी को अपने पास रखूंगी तो उनके खाने का और उनके सब चीज का तो मैं नहीं वो तो लेना ही लेना कमाल वो तो ऑटोमेटिकली है कि अच्छा, वो तो 15 दिन रखना ही पड़ना चाहिए है ना। नहीं, बीच में वो लेके जा सकते हैं, अपने बच्चों को देख सकते हैं कि वो कैसे हैं पहले से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जरूरी है, हो सकता है कई बच्चे जल्दी रिकवर कर जाएं, कोई जल्दी उनको फर्क पड़ जाए, हो सकता है कि वो जल्दी बोल दे कि हम ठीक फील कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि बच्चे को आदत कितने समय से लगी हुई है। देखो मैं तो ऐसे बंदे देखे थे करोड़ रुपये उड़ाई थे कहने जी अगर जे जेड़ा मैडम दसा दे देखो मैं हाली कुछ दिखा नहीं है। हाँ। सीधी सी गल है मेरा तो यह हुंदा कि कुछ भी अगर कुछ करना है सोसाइटी दा भला कुछ होदा ता मेरी कुंडली दिखी ली है शर्मा होना नहीं दिखी लिया बोले मेरी कुंडली तो दिखी ली है। तुला राशि वालों की बहुत बुरी हालत चल रही है। तुला राशि, कर्क राशि ना तुला नहीं है बोले सर तुसा बोले कुंडली शर्मा होना भी दिखी लिया। ओके मेरी कुंडली ना उन्हें दिखी ली हो वो मैंने जो ना बोली थे हाँ प्रवीण जिस काम में तू लग गया तुझे सफलता जरूर मिलनी शायद हम भगवती दा साथ है करना ये साथ है इससे तो कोई रोक ही नहीं सकता। नीयत हाँ दी साफ है कन्ने ये जेड़े जहां बैठे हो ये सोसाइटी दा अगर कुछ भला हो ही सकता है तो बहुत बड़ी गल। देखो आज बहुत बड़ा एक जिसको बोली सकते एक चैलेंज है और बहुत बड़ा इस वक्त सोसाइटी च हाँ जी जेड़ी लगातार खत्म करा दा एक बहुत बड़ी चीज है। तो तिस्ता एक प्रयास मरुदु जी दा है। देखो तरीके अपने अपने रिहैब दा अपना तरीका है, घर जेड़ा ऐसा मार दे सत्यना दा अपना तरीका है, हर बंदे दा अपना, लेकिन ये बड़ा तरीका पर ये मेरा कहने का मतलब ये ना सर कि कभी भी ना हमें गलतियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। अगर बच्चे गलती करके आ रहे हैं और नशा करके आ रहे हैं तो आप उनको मारो मत। सबसे पहला पॉइंट है, कभी मत मारो। अगर नशा करके आ रहा है तो कुछ वजह है,
और वो ऐसा कर रहा है, और वही नशा आप उसको मार रहे हो, उसी नशे में उसको याद दिला रहे हो, आप उसको वही चीज, वही करने के लिए, वही गुनाह करने के लिए आप उसको तैयार कर रहे हो कि ये सब मेरे को मारने वाले हैं। और वही बात आपके ऊपर आ जाएगी, वही बच्चा आपका दुश्मन बन जाएगा और वही आपको मार के चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा हुआ था कभी? हो रहा है वैसा, इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि हद से ज्यादा हो चुका है। हाँ जी, चाहे वो दारू हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कोई भी नशा हो, हम हर नशे से फ्री करते हैं। बिल्कुल। और नंबर में ऊपर लिखते हैं डिस्क्रिप्शन च, तो नंबर देख सकते। मेघ बड़वाल अपने बड़का जी अपने बनीत कुमार हुण पुजी थोड़ी लगी पूना करना पूजा करना पौनी, अगर गलती की है तो पहले बिल्कुल सेवा हो जाती भाई। दिनेश कुमार कोंडल जी कैन सी दिस साइंटिफिकली प्रूव्ड इट नहीं हो सकता, साइंटिफिक नहीं कर सकते मैं गला दा, क्योंकि देखो मैं तो बोली तो भगवान एक ही पास है पत्थर जो वहां भगवान मनते, दूसरा साइंस बोल दी पागल है भगवान कोई पत्थर जो होता, तो ये चीज साइंटिफिक है, लेकिन ये एक अलग तरीका है, एक अलग सिस्टम है जिस विच एक करा दे कहने चैलेंज दिया दे, वही तो चैलेंज दे रहे, उसके बावजूद इवन कि लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको टेस्टिंग लेना चाहिए यस कि एक्चुअली में ये चीज होती है कि नहीं होती है। हाँ, सुनील शर्मा सजा दे चक्कर च, हाँ बिल्कुल। अमित मेहता मृदु क्या हाल है, चलो ये थोड़े वो अच्छा। हाँ। दिनेश कुमार then why she is saying that is the not granted कि ठीक होगा या नहीं, क्यों इधर चैलेंज करा दे होना ही होना, जब मैं चैलेंज 100% बोला दे दिनेश कुमार को यस ये ठीक ही की तरह देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एंड एनर्जी, बिल्कुल छता अंडरस्टूड ही है। रमेश राठौर शर्मा जी दोनों को नमस्कार, जिसका सृष्टि में नाम है वह इसको नकार, बिल्कुल। राकेश पठानी जय हो। दिनेश कुमार कोंडल अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, सोसाइटी हो नहीं जाए करवा ही सकते। देखो ऐसा है बंदे कुछ लोग जेडे नशा शर्मा दे नहीं गलाना है कुछ, हाँ, ऐसा भी सोचते हैं। फ्रेंडली जेड़ा ऐसा फोन कर सकते, आओ भी दसने की जरूरत नहीं है, आओ दसने की जरूरत नहीं, तो अपने आप ठीक करा। जो प्रॉब्लम है वो आपकी और हमारे बीच की ही रहेगी, हमें कोई रिश्तेदारी थोड़ी निकालनी है कि आप किसके यहाँ से आए हो, कौन आए हो। मुझे काम से मतलब है, मुझे किसी को ठीक करने से मतलब है, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। किसी के घर से कौन आया है, कैसा है, मैं वो जानना नहीं चाहती। रितु कुमारी, honestly I could not catch your point, how is that even possible? देखो ऐसा है, ये पॉसिबल है, ये चैलेंज करा दे मैडम, मैं नहीं गला दा, मैं इन्हां दी गल थों तक पहुंचा दा, लेकिन चैलेंज थों एक्सेप्ट करा ना, थों अगर जे कोई ऐसा कुछ लगा दा तेनों भेजा, सिर्फ 15 दिन दी 5000 रुपये दी फीस दसे, ते इस विच 3 टाइम खाना भी खवाना है, सेवा अलग है जेडी जे दुध दे नवाना घरे वाले नहीं नवांदे ये ऑरा को क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका है सर, इसलिए बिल्कुल ये डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि स्वरूप गुलेरिया मैम, कैन यू प्लीज एडवाइस टिप्स फॉर किड्स स्मोकिंग? श्योर सब थोड़ा फोन नंबर है इसदा हाल, सिर्फ फोन नंबर है तो गल करी बस, अभी फोन करेंगे तो उठा नहीं पाएंगे क्योंकि लाइव चल रहा है, लाइव चलिया। जोनी खान भाई यहाँ तो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦਸੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਲਿਆ। और रमेश राठौर सर तुसां दी कुंडली दा सर मोहरा ही दिखी ले, इन्हें कुंडली में देखियो, इन्हें कुंडली जेडी है बड़ी खतरनाक है, कहना बाकी भाइयों जो इथू भेज देन। रविंदर सिंह, मैं भी दारू नहीं छोड़ पा रहा हूँ, कुछ कर फोन करा भाई, तो भी गल कर लिया इन्होंने। आशीष आशु, देखो मुझे लगता कि अजकल तो 5000 की बोतल ही हो रही, कई तो 5000 की बोतल ही ला दे है, सिंगल माल्ट, डबल माल्ट, ट्रिपल माल्ट। सिगरेट में भी बहुत अलग अलग डोजेस लेने शुरू करते हैं लोग, बहुत ज्यादा लेते हैं, जबकि वो हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। तब भाई रविंदर भाई इन्होंने गल कर लिया, कोई कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है, कोई रिहैब नहीं है, कुछ नहीं है। आशीष आशु बहुत बढ़िया, बड़का जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नशा दूर भगाओ, बिल्कुल जरूरी है। दिनेश कुमार कोंडल मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ओपरा,
ਓਪਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਓਪਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਿਜੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ये देखो इन बातों का जवाब एक ही दूंगी आपको। जो ये कहते हैं ना कि ये ब्लैक मैजिक नहीं होता, या जो भी जिसकी भी ऐसी सोच है एस्ट्रोलॉजिकली, कोई लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती। मैं एक ही सवाल पूछती हूँ, सूर्य उगता है ना सर, सूर्य कौन है? ग्रह है। फिर सूर्य, अगर वो जो एस्ट्रोलॉजी नहीं मानता फिर वो सूर्य की रोशनी भी नहीं ले सकता। जो चांद है वो रात को निकलता है, वो भी ग्रह है। तो फिर उसको भी मत लो आप, जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता। एस्ट्रोलॉजी में हमारी कुंडलियों में भी सूर्य और चंद्र का स्थान है। सूर्य हमारी कुंडली में पिता का स्थान है, रेपुटेशन का स्थान है, ठीक है, गवर्नमेंट के बेस पे स्थान है। और चंद्र कौन है? चंद्र हमारी माँ, माँ को रिलेट करता है। माँ का मन चंचल, शांत, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है चंद्र वालों को, उम्मीदें बहुत होती है, जब वो नहीं पूरी होती फिर वो टूट जाते हैं और अपने आप को हारा हुआ फील करते हैं। बिल्कुल। और फिर इसे डिप्रेशन दी दवाई खाते। हाँ, हमारे पास एक गल है कि सीधी गल है कि अज मैं मैडम दी गल जिहड़ा ये कुछ सोसाइटी ने करना चाहते और इन्हें बड़ा कुछ फेस किया जिंदगी तू तेना संघर्ष करते करते तू तिकर पुजे और अज कुछ करना चाहते सोसाइटी ताई ता अहां इस ताई थों तिकर एक गल इन्हां दी पजाई थी। हुण नैक्सट जिहड़ा है अगर कोई कुछ करना या कुछ इस विच करवाना चाहता हुआ कि यार अहां दे विच हर बंदे दी इच्छा हुंदी कि यार नहीं पीनी यार छड़ी जेड़ी या नहीं वो करना था छड़ी जेड़ा ता बोलने वाला हर बंदे दी हुंदी ता मतलब ये चीज जेड़ी सा हुंदी ता इस विच जेड़ा है स मैडम ने एक प्रयास किया। आहां दा एक नैतिक कर्तव्य बनदा कि एटलीस्ट इनो परखिए। हाँ, डेफिनेटली। आहां नहीं बोल रहे कि तू जाकर फीस भी जो जमा करा कर सर पता क्या होता है, कुछ नहीं होना। पता क्या होता है, बोलना बहुत आसान है कि आप ये कैसे करते हो, आपके लिए तो इजी होगा। ये इतना आसान नहीं है, ये सारी चीजें पूरी करना और ये स्टडी करना इतना आसान नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी पे सबसे पहले तो आपको गुरु बनाओ, गुरु भी वो बनाओ जो आपको एक्सेप्ट करे। दूसरा कि भगवान जिसको लोग कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि है ही नहीं, जब बात आती है ना हर किसी के ऊपर तो वो कहते हैं कि है ही नहीं, भगवान है, वो हमारा भगवान ही है, वही हमारा सब कुछ करते हैं। और इवन कि ये जो आज मैं लाइव में आई हूँ ये भी मेरा सर से इवन कितनी बार बात हुई है, कभी भी मैं इनके साथ लाइव नहीं आई, हालांकि उस टाइम में किसी और चीज के लिए थी, बट मुझे ऑलरेडी ऊपर से हुक्म ही हुआ है, ये समझ लो कि मैं इस चीज को फ्रंट में रखूं, जबकि मैं ये सब चीजें छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। हमें भी देवी देवताओं को पूजा करना, मानना पड़ता है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उनको उनकी एनर्जी अगर हमने उनसे लेनी है ना तो इन सब लड़ाइयों के लिए तो हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। रात रात को हमें पूजा में बैठना पड़ता है, साधना में बैठना पड़ता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। इतनी आसानी से नहीं मिलता कोई भी। और इवन चाहे जो लाइफ में होना है ना वो तो सबके साथ होना है, वो तो फैक्ट है, बट हम बोलते हैं ना सर, एक कहावत है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल। और अगर हम भगवान को जज करने बैठ जाएंगे तो फिर तो हम किसी तो बोलना ही गया, फिर तो किसी को बोल ही नहीं सकते कुछ भी ना। दिनेश कुमार खोंडल मैम, वी आर नॉट डिनाइंग एस्ट्रोलॉजी बट ओपरा ये समझ से परे है। हाँ, ओपरा दा जदी ग्राहम भी समझ नहीं आया और आदे वो मनो जो ओपरा करी थे आहो भी समझ नहीं आया। ओपरा मींस दिखा मैं तो दसदा ये पता था तो सब कुछ तो भी या दिनेश भाई हां दे कढाना चाहते वे प्रवीण कुछ बोल रहा है ता चलो निश्चय ने गल की समझांगे। आज जेड़ा है स मेन मुद्दा जेड़ा है स है एक मैडम दा जेड़ा विजन है, जेड़ा जे काम करा दे सोसाइटी तक करने दी इच्छा ले गए तिस जो हां जेड़ा है स थों तक पजाया। अगर हां थों लगदा है कि यार हां चलो टेस्ट ही कर लिया, हाँ 15 दिन टेस्ट ही कर लिया, जे अगर थों लग गया तो नेक्स्ट इंटरव्यू वहां चाहेंगे कि 15 दिन बाद 3 दवा सब बोल गया वाकई वही है ना।
बूस्टिंग कहना वाकई कुछ इवन है। कि ये भी है कि अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है ना कि मैं अपने आप में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं एकदम स्टक हो गया हूँ, आजकल ये सबके साथ प्रॉब्लम है, स्टक हो गया हूँ, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, शादी नहीं हो रही है, शादी अच्छी नहीं चल रही है, कलेश बहुत ज्यादा है। एक चीज याद रखना, जिस घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, जिस घर में चोरी हो जाती है, जिस घर में कपड़े चोरी हो जाते हैं, वो कभी भी एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वो जादू टोना नहीं होता, वो एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो वो पितृ दोष कहलाता है। मेरी जेब में पैसे निकली जाते पता नहीं अपने आप। पितृ पितृ वो तो वाइफ को चलो। पता होगा परसे ਦੇ ਪੈਸੇ गायब हो ਜਾਂਦੇ। वो तो वाइफ को पता होगा। चलो ऐसा है कि अगला ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਰਿਹਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਦੇ ਚੈਨਲ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਿੰਜੋ ਦੁੱਸਾ ਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੰਜੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਲੀ ਨੋ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੁਣ ਥੋਆ ਜਾ ਥੋਆ ਗੱਲ ਕਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਤਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤਿਸਾ ਜੋ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਗਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ यहाँ फिर पूछना यार कौन गए होते कुछ ਦਾ भला होया नहीं होया फिर यहाँ तिसते बाद ਜਿਹੜੀ सा छानबीन इसकी करके और इस वक्त एक चैलेंज ले गए होगी प्रवीण जी मुझे अच्छा लगा कि यार वाकई अगर ऐसा कुछ हो ही है इससे बड़ी कुछ भी नहीं है आज बहुत आधी सोसाइटी खत्म हो दी भाई साहब यूथ जो है वो खत्म हो रहा है यूथ दी ये स्थिति है कि सब बेचारे मतलब दा अघोषित युद्ध है युद्ध लगे ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋਨੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸਕਦਾ ਤਿੰਨੇ ਯੂਥ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਯੁੱਧ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਹਨੀय ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਏ ਨਾ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਦਿਖ 15 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 15 दिन महीना भर दिखा 15 दिन तो कुछ भी नहीं है आप यहाँ कने चैलेंज करेगी बोल रहा थे चैलेंज बहुत बड़ी गल है चैलेंज कि मैं चैलेंज करा दी कि बंदे दी दारू बंदे दा चिट्टा बंदे दी कोई भी चीज है सह छड़ाई नहीं क्या होंदा 5000 रुपया जे तू 5 लाख कने 50 लाख कने करोड़ रुपये लोकां खर्ची ते फिर भी सर रिकवरी नहीं होएगा बच्चे से कोई भी नशा है तो इन्हां ने मिल सकदे इन्हां दा फोन नंबर जेड़ा है से ऊपर लिखा है नशा भी और अगर किसी को लगता है कि वो किसी ब्लैक मैजिक का शिकार है और उसके साथ कोई चीजें हैं और मेंटली किसी को प्रेशर हो रहा है और उनको रास्ता नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर किसी को ग्रहों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या जितना भी इशू रह रहा है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल ना नेक्स्ट इस विच ना नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी दा भी शुरू कर देन पार्ट ना कर देन कुछ दिनेश कुमार कोंडल वरीन जी आई एम वेरी appreciating this special program that is good for helpful for society why जी what is for to you thank you भाई देखो सोसाइटी दी बेटरमेंट दा ही काम करना है तिसता है लड़ना पौंदा कई बार अपने दुश्मन बड़ भरी हुई है मैडम बोला मैं दुश्मना ते बचा मैं तो आपको ही और बतांदा रहंदा कि चल यार कोई गल नहीं कुछ मतलब सोसाइटी दा भला होगा दिनेश कुमार कोंडल भाई जी काइंडली गिव फोन नंबर प्लीज इन्हां दा जेड़ा फोन नंबर है से ऊपर लिखी थे डिस्क्रिप्शन च कहना बाकी मेरा नंबर मैं तुझे मैसेंजर से देगा तो बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट जल्दी ही और भी मतलब अगर देखो मेरा हमेशा ना मैं तो बताना पैसे कमाने होंगे मेरा रोजे का 50,000 गल्ला रोजे का 21 महीने का नहीं है रोजे का लेकिन पैसे पिछे नहीं दौड़ते स्कूटरी च चलते सिंपल आदमी कहना 100-200 रुपये वाली टी शर्ट लगाते ज्यादा सब नहीं लगाते हमें बड़ी सी लिमिटेड रखे काम लेकिन सोसाइटी तो यहाँ करोड़ों का काम करी जाते से करना है से दी ड्यूटी है ताकि मरने बाद 4 दिन तक लोग याद रखें नहीं है प्रवीण था काम करना है और बड़ा अच्छा है ना एक बिल्कुल कंसेप्ट लेके आए एक बहुत बड़ी आज समस्या है सर एक टॉपिक है ना छोटी सी बात है ज्यादा टाइम तो किसी का नहीं लेंगे पैसे कमाने की बात कही ना कई लोगों की सोच में आ रहा होगा कि सब पैसे कमाने के चोचले होते हैं मतलब लाइक थिंकिंग ऐसी होती है अगर मुझे पैसे ही कमाने हो तो मैं हिमाचल से क्यों कमाऊं यस नशा तो मुंबई में भी बहुत है
पंजाब में बहुत ज्यादा है, वहां तो पैसे निछावर किए जाएंगे। अरे जिससे अगर मैं अपने शहर की होकर के अपने शहर के लिए कुछ ना करूँ तो सबसे पहला लालत मेरे पे है। बिल्कुल एक से अमेरिका चन कालिया जी अमायता कालिया जी सभी तीन से बेचारे अमेरिका बैठे लेकिन बोले प्रवीण यार प्लीज कुछ कर। मैं अपने लोकल हिमाचल दे बच्चे जो ਜਿਹੜੇ दिले दे छेद कुछ भी आंते मैं ठीक करना चाहता तो 5 बच्चियां दी ठीक हुई है दिखा हाँ ये काम करा दे और करते रहना। एक लेके मुझे नहीं पता हूं क्या है क्या नहीं है ये थोड़ा चेक करना। और जिसदा बच्चा ना नशे फसे होंदा ना कुछ नहीं तुसदा दस्यो 5000 बोला दे ये 50000 बन गया नशा भी देइए ना लेकिन ये बोला दे हाँ सिर्फ सह लेना जेड़ा क्योंकि इन्हां दे काम धंधे जेड़े इनसे अलग इन्हां दे चले ऑलरेडी यहाँ हमारा काम चला हुआ है तो हम तो ये खाली इवन कि मैं यहाँ से खुद मूव करना चाहती हूँ और अगर जाते जाते मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा मूव बनी करना होना हाँ एक अभियान बनाना और एक सोसाइटी नहीं आप बुलाएंगे तो हम डेफिनेटली आएंगे। अगर लोगों को वो चीज समझ आ रही है और हम उनको ठीक कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली मैं करूंगी। और प्लीज आप कोई भी इस चीज के लिए ना शर्माएं कि किसी के घर में प्रॉब्लम चल रही है बिना कुछ सोचे समझे उस चीज को जल्दी रिकवर कर लो क्योंकि ये नशा मौत के बराबर है। बिल्कुल और इसको मत बिगाड़ो और सबसे यही मेरा पॉइंट बार बार याद रखिएगा कि अपने बच्चों को नशे के लिए मत मारिए। बिल्कुल आप मार के ठीक कर लेते हैं तो फिर मार लीजिए पर मार लीजिए तो दोबारा उस नशे में जाएगा ना तो वो आपका दुश्मन बन के आएगा। दिखिया हाँ ऐसा और चल रहा है वैसे ही बिल्कुल ता दिखो आज हाँ थो जो मृदु जी ने मिलाया और इन्होंने एक बहुत बड़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हो ईश्वर करे सक्सेस हो है क्योंकि सोसाइटी जी से आज बड़ी ग्रसित है और तिना जो उम्मीद की किरण कुछ ही नहीं है तो अगर ये सक्सेस होता है तो बहुत बड़ा एक गल है। और इस विच थोड़ा जेड़ा ऐसा टेस्टिंग करी सकदे थोड़ा इन्होंने गल करी सकदे और दूई गल जेड़ा ऐसा थोड़ा इन्हां ते एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड भी जी से गल कर सकते लेकिन मैं सोचा हाँ सैकंड एपिसोड च लियोगे लेकिन बड़े पूज्य आदमी ने अज जड़ा सिर्फ हाँ इस ची गल करनी कोई भी नशे च ग्रसित है नशा चाहे सिगटा दा है नशा चाहे दारूए दा है नशा चाहे चिट्टे दा है नशा चाहे भंगा दा है नशा और भी बड़े तरह नशे कोई भी नशा जी एक आखिरी बोलते सारे नशे छूट जाते हैं सारे नशे छूट जाते हैं सिर्फ एक नशा नहीं छूटता क्या कौन दिया मोहब्बत सभी छड़ाइए ना नहीं वो नहीं छड़ा सकते वो तो अपने ऊपर है। एक बात कही है मैंने बिल्कुल कि ये था बड़ा ही बुरा ना हाँ ये तो इतना बुरा ये तो नशा ये तो बंदे ना जिंदे जी जेड़ा सा भूत ही हुंदा है बनया। बिल्कुल ये नहीं छूट सकता बाकी सारे नशे छूट सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत कुछ होता है इस चीज पे विश्वास और जो भी आए विश्वास करके आए। बिल्कुल एटलीस्ट 15 दिन का विश्वास एटलीस्ट 15 डेज का विश्वास रखो। हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को जल्दी से जल्दी उससे से मूव कर दे और अगर ऐसा कोई है जो जानना चाहता है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे जो भी बच्चा नशा करता है उसकी फोटो भेज दो उसकी कुंडली चार्ट भेज दो। अगर कुंडली चार्ट नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ भेज दो। हम आपको बता देंगे कि वो कितने समय से वो नशा कर रहा है और कितना समय और करेगा और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो भी आपको बता दूंगी क्योंकि कुछ हमारे पेरेंट्स के कर्मों के भी हिसाब होते हैं कुछ हमारे भी होते हैं जिसकी वजह से हमें ये भोगना पड़ता है। बट अगर हम उसको ठीक कर सकते हैं तो क्यों नहीं उसको एक अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए बिना किसी अग्रेशन के क्योंकि प्यार जो है वो सबसे बड़ा है। बिल्कुल तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद मृदु जी ने बहुत अच्छा सारी डिस्कशन हुई और इन फोन नंबर ऊपर लिखी है कॉन्टेक्ट कर सकते प्रवीण कुमार प्रवीण जी प्लीज सेंड योर नंबर मैं परोर से हूँ जरूर भाई मैं थो दिंदा नंबर। तो बहुत बहुत धन्यवाद कने कोशिश कर दे होप फॉर सोसाइटी कि बेटरमेंट अच्छा हुआ और अच्छा होप नहीं सर डेफिनेटली होगा क्योंकि मैं इसको गारंटी के साथ अगर रख रही हूँ पब्लिकली तो हमने भी पढ़ाई करी है इतना आसान नहीं है पढ़ाई करना पब्लिकली कहने से भी गपशप छोड़ा कोई आसान नहीं है। गपशप तो पता ही है फिर चलो अच्छा है कि बढ़िया एक समाज जो जड़ा ऐसे बचाने दे प्रयास चगे आए इन्हों जो बहुत बहुत साधुवाद कने ईश्वर करे कि एक हम जड़ा सा ज्यादा रफ्तार पकड़े और बच्चे जड़े से ठीक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी
अगर गल करनी है डिस्क्रिप्शन च ऊपर नंबर लिखी ते है, कोई भी गल जी है करी सकते, फोन इन्हों जो करी सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। और प्लीज मुझे इस सेवा का मौका दीजिए ताकि मैं ये कर सकूं बिल्कुल और प्रूफ कर सकूं। बिल्कुल ठीक है। ओके।